हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक का एप्लीकेशन यानी ट्रिगोमेट्रिक ऑफ एप्लीकेशन नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाला है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इसमें लगभग 7-8 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप लोग हमारा ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको याद होगा, तो उसमें हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे। जैसे कि एक टावर है और यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, और ये ऊपर की ओर देख रहा है टावर के पूरे ऊपरी छोर पे, तो ये इस तरह से एंगल बनाएगा वो, और इसका डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं बी है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इसमें नेमिंग कर दिया करते ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। ठीक है, और हमको ये हाइट पता हो, टावर का हाइट हमको पता हो, मान लेते हैं इसको ए। ठीक है, अगर पता हो तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पहले प्लीज जाकर ट्रिगोमेट्रिक अच्छा से पढ़े, तब जाके ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आज हम आपको बताएंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाया जा सकता है। बाकी अगर हम कुछ बताएंगे तो बस इतना ही कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज एक टावर है या फिर पेड़ है, कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, या फिर एक बिल्डिंग है, सामने कुछ है, वो एक एंगल बनाता है उसके ऊपरी छोर के साथ, यानी टॉप के साथ। तो उसका ये कोई भी एक साइड पूछ देगा या फिर एंगल पूछ देगा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, बाकी कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छे से समझना है तो पहले जाके वो वीडियो देखें। लगभग 5 वीडियो है उसका, ट्रिगोमेट्री का। 5 वीडियो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी लगभग 5-6 नंबर का क्वेश्चन रहता है बोर्ड में टोटली। और अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह ले ले और हाइट एंड डिस्टेंस ले ले तो टोटली ट्रिगोमेट्री से लगभग 15-20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोग एनसीईआरटी बुक का ही बनाएंगे, दूसरा कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कहता है कि एक टावर है, ये एक टावर है, ठीक है, और फिर क्या बोलता है, एक पॉइंट मान लिया है, एक पॉइंट मान लिया है सपोज इधर, जो कि 15 मीटर दूरी पे है। यहाँ से यहाँ तक का उसकी मीटर दूरी है 15 मीटर। ठीक है, और फिर आगे क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब अगर ये इधर से एंगल बनाता है ऐसे, तो ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये एंगल कितना डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का। तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको इसका हाइट बताना है, टावर का हाइट बताना है। तो सबसे पहले इसको हम एक ट्रायंगल की तरह इमेजिन कर ले, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन रहा है। तो इसको ट्रायंगल की तरह इमेजिन कर ले, तो इसको नेमिंग कर दे, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया और हमको ये पूछ रहा है। तो ये क्या है, इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, पहले हमको ये पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने से पहले ये पता करना है कि हाइट कौन है, बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइट ये होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है, ना हमको हाइट दिया हुआ है ना परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या, या तो हम लोग बी बाई एच कर ले, बी बाई एच कर ले, लेकिन एच करेंगे तो यहां से सिर्फ हाइट आएगा, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं, सॉरी, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पे हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो क्या, P बाई बी। हमको ऐसा नहीं लिख सकते बी बाई पी, या पी बाई बी दोनों
कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते कि बी बाई एच, पी बाई एच, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। ये बी इंक्लूड होना चाहिए और ये tan का वैल्यू कुछ आना चाहिए। बी बाई किसका वैल्यू होता है? tan थीटा का। tan थीटा का बी बाई पी होता है। अगर 60 डिग्री डाल दे तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे बी कितना है 15, तो यहाँ पे 15 डाल दें। ऐसे बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे मान लेंगे कि बी पी बाई बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे पी बाई बी किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा यहाँ पे क्या लिखा है? कॉट 60 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से सॉल्व करें तो पी बाई 15 इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? √3। तो यहाँ से p कितना हो जाएगा? 15 √3, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b बाई पी इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई √3। 1 बाई √3, अगर b का वैल्यू रखे तो 15 बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई √3, और p यहाँ चल जाए और √3 इधर चल जाए तो p इज इक्वल टू 15 √3 आ जाएगा। तो दोनों के थ्रू हमारा एक ही आंसर आने वाला है। बस आपको ये सोचना है कि हम यहाँ पे कौन सा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे अगर सपोज पूछ देता कि ये हाइट फाइंड कीजिए, ज्ञात का वैल्यू सॉरी हाइट का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि कॉस उसी समय में निकलेगा। कॉस डी बाई एच, डी और एच ये सोचना होगा बी और एच किस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आता है। तो कॉस में आता है और सेक में आता है। तो दोनों में से कोई हम एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। सपोज इसी क्वेश्चन में हमको कह दिया कि मान लेते हैं कि आप हाइट निकालिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? या तो कॉस ले लेंगे या फिर सेक ले लेंगे, क्योंकि बी और एच के बीच का वैल्यू निकालना है। तो कॉस लेंगे या फिर सेक। तो यहाँ पे ले लेते हैं बी बाई एच इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। तो बी बाई एच इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। यहाँ पे बी का वैल्यू 15 है, बाई एच इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो यहां से h 15 बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री 1/2। तो फिर क्या हो जाएगा? h इधर चल जाएगा और 2 इधर, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 मीटर। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 मीटर। या फिर हम लोग सेक पे भी इसको बना सकते थे, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारा डायरेक्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन ये है, एन एब्जॉर्बर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम दी चिमनी। मतलब यहाँ पे एक चिमनी है सपोज, और एक आदमी जो है वो 1.5 मीटर लंबा है। सपोज एक यहाँ पे आदमी है और एक चिमनी है। आदमी 1.5 मीटर लंबा है और इसके बीच का जो दूरी है कितना दिया हुआ है? 28.5 है। 28.5 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। फिर पूछता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। मतलब आदमी का जो आंख है वो अगर इसके टॉप एंगल को देखे तो वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये अगर अर्थ के साथ वो इसके साथ वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। जब भी एंगल का बात करेगा तो वो अर्थ से सटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हाइट है तो अर्थ से हम सटा नहीं सकते। इसलिए अर्थ के पैरेलल में, ग्राउंड के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए और वहाँ से 45 डिग्री एंगल डिनोट कर दिए, ठीक है। तो फिर हमसे आगे पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। मतलब इसका हाइट क्या होगा? इस यहाँ से पूरा
मान लेते हैं अगर इसको x, तो इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछता है। तो सपोज इसका पहले नेमिंग कर ले, ए बी और ये सी, सॉरी बी इसको लेते हैं, बी और ये सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इतना दूर का वैल्यू निकालेंगे, इतना दूर का, और फिर उस वैल्यू में हम 1.5 मीटर जोड़ देंगे। 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, तो इसको जोड़ देंगे। तो सपोज यहाँ पे ये इसका वैल्यू कितना है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 28.5 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पहले इसको निकालेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे परपेंडिकुलर टावर का हाइट, जिस तरह हम लोग निकाले थे, सेम उसी तरह इसमें भी चिमनी का हाइट निकालने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग tan का वैल्यू ले लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू, पहले क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, क्योंकि हमको p पता है और हमसे b पता है, हमसे p पूछ रहा था। b और p के रिलेशन का हम लोग कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेंगे। तो ये दोनों किस में होता है, tan में होता है या फिर cot में होता है। तो हम लोग को tan इजी पड़ेगा, तो tan ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बाई डी। फिर आगे यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू p हमको पता करना है, और b कितना है 28.5 है। और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और ये किसके बराबर है, p बाई 28.5। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, p किसके बराबर हो जाएगा, p इक्वल टू 28.5। समझ में आ रहा है क्या, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैसे हुआ बताते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई एक यहां से यहां तक एक चिमनी है, और यहां पे एक आदमी खड़ा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, और वो जब अपने आंखों से इसके टॉप लेवल पे देखता है तो वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम तो ऐसे एंगल बना नहीं सकते, पूरा टोटल तो ले नहीं सकते ऐसे, इसलिए हम इस यहाँ से एक पैरेलल एंगल लाइन लेंगे और इसको ड्रॉ करके इस पे 45 डिग्री डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर आगे जब ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल रहेगा, तो ये दोनों का हाइट सेम होगा, इस लाइन का और इस लाइन का हाइट डिस्टेंस सेम होगा। तो कितना हो जाएगा, ये भी 28.5 मीटर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इस टोटल का वैल्यू बताइए, चिमनी का हाइट बताइए। हमसे क्वेश्चन पूछता है चिमनी का हाइट बताइए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से तो हम लोग देखिए, यहाँ से तो इस एंगल के थ्रू तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से निकालने के बाद ये वैल्यू हम लोग इसमें जोड़ देंगे ताकि पूरे चिमनी का वैल्यू हमको आ सके, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है, p बाई बी के। तो tan 45 डिग्री कितना के बराबर हो जाएगा, p बाई 28 के, b कितना है 28 मीटर है, 28.5। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और ये किसके बराबर, p बाई 28.5 के। तो 28.5 इधर आएगा, तो p इक्वल टू 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा p पर कितना आया 28.5। अब बचाइए, तो हम चिमनी का हाइट माने थे x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5। तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये 30 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा चिमनी का हाइट वो 30 मीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। बाकी कुछ क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा दम नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं नीचे में अपना टेलीग्राम का लिंक, और या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और आगे कुछ थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है, लेकिन उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई कीजिएगा। और तब नहीं, अगर सॉल्व ना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, यहीं से हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक खत्म हुआ। फिर आगे हम लोग किसी और टॉपिक पे, किसी और नए चैप्टर पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर एंड जय हिंद।